हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेली आपको ये वीडियो मिलती है। एक वीडियो डेली हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपको लाइव क्लास में। दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आज टॉपिक में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो नंबर सिस्टम में हमने सारी संख्याओं के बारे में चर्चा कर लिया था। अगर संख्याओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया था, तो उसी के आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इकाई का अध्ययन करते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या हेडिंग डालेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर आप इकाई का अंक ज्ञात करने वाले हैं तो देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं इकाई का अंक। सबसे पहले इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का मतलब होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर आप बात करने वाले, जैसे इतनी बड़ी संख्या लिखा गया 2, 3, 4, इसमें आपसे पूछा जाएगा इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, तो ये अपनी क्या है? इकाई के स्थान पे संख्या है, ठीक है। और दहाई के स्थान पे कितना दे रखा है? दहाई के स्थान पे 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। अगर आप सैकड़े की बात करने वाले हैं, सैकड़े के स्थान पे क्या दे रखा है? सैकड़े के स्थान पे अपना 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया सैकड़े के स्थान पे 2 और दहाई के स्थान पे 3 और इकाई के स्थान पे कितना हो गया? इकाई के स्थान पे अपना 4 हो गया। तो दोस्तों, ये था हम इकाई, दहाई, सैकड़े की बात करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम सारे रूल को सीखने वाले हैं। बहुत आसानी से हम इसको सीखेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा क्या करते हैं। 2, 3, 4 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया 2। अगर आपसे इसमें पूछा गया है कि आपको इकाई का अंक बताना है, आपको क्या करना है? मैं क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन स्लाइड पे। पहले स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं। मैं इकाई का अंक बताओ। मैं इकाई का में इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। अगर आप इकाई के अंक बात करने वाले हैं तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे आप। इसमें आपको ये नहीं करना कि पूरा आप क्या करेंगे, पूरा ऐसे लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है, ठीक। इकाई का अंक का मतलब ये होता है कि लास्ट में जो आएगा ये होता है इकाई। आप 2 की टेबल पढ़ लेंगे 4 में, तो 4 दूनी कितनी होती है? 8। तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हम लोग लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 2 दूना 4। लेकिन ये 4 और 6 से कोई मतलब है? 4 और 6 से नहीं, हमको क्या बताना है? इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है। तो इकाई का डिजिट बताना है तो हमको क्या, ये 8 ले लेना है, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4, 8। अगर आपसे मैं इकाई का अंक बताओ, मैं इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया तो हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, बिना कुछ देरी किए हुए बहुत ही आप मिनटों में, सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपको पढ़ना है 2 तिहाई कितना होता है? 6। अभी तक एक नंबर है। अब 6 दूने कितना आ गया? 12। 6 दूना कितना आ गया? 12। ऐसे लिखेंगे 12। अब 12 का 2 लिख लेंगे, 2 8 कितना होता है? 16। 16 ऐसे लिखेंगे ना, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? यूनिट डिजिट 16, 16 की 6, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इकाई का अंक आपका 6 आ जाएगा। आपको सारा नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन हम लोग और स्क्रीन पे राइट करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखने वाले हैं 12 गुणे 14 और गुणे 16। अगर ये लिखा है, आपको बताना है मैं इकाई का अंक बताओ। मैं इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें इकाई का अंक बताना है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इकाई का नंबर लेना है, ठीक है। क्या लेना है हमको इकाई का सिर्फ नंबर लेना है। ये 2 लिखा था, ठीक। इकाई का नंबर लेने वाले हैं तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 दूनी कितना होता है? 8। और 8 का टेबल पढ़ेंगे 6 में, 8 छंग कितना होता है? 48। अब 48 में इकाई का अंक क्या है? 8 ना, तो जो ये इकाई का अंक 8 आया, यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका आंसर होने वाला है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दे दी जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट से मतलब है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन लिखते हैं, लेंथी क्वेश्चन। जैसे 3, 2, 4 मल्टीप्लाई 8, 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 5, है ना। मैं इकाई का अंक बताओ। मैं इकाई का अंक बताओ। अंक बताओ।
अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है तो इसको आप कैसे करने वाले हैं देखिएगा। हमको सबसे पहले क्या करना है, इकाई इकाई के अंक को ले लेना है, ठीक है, इकाई इकाई के अंक को ले लेना है। अब क्या करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 और 8 पंच कितना होता है 40, 8 पंच 40 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। तो यही आपका क्या, यही आपका 0 राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा और टाइट लंबे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं थोड़ा सा, 4 6 8 2 मल्टीप्लाई 5 4 यहाँ आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 3 6। अगर इतना आ गया तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इकाई का अंक बताओ। मैं इकाई का अंक बताओ, मैं इकाई का अंक बताओ। अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा इकाई का अंक बताओ तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करिएगा देखिएगा, यहाँ कितना दे रखा है 2, यहाँ कितना दे रखा है 9, यहाँ कितना दे रखा है 6। आप चाहे आगे से करेंगे चाहे पीछे से करेंगे आपका आंसर एकदम राइट आने वाला है, ठीक है। आप करते हैं 2 की टेबल पढ़ेंगे, 9 बार 2 9 कितना होता है 18, 18 आ गया ना अभी तक 18 कितना हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। अगर आप 8 की टेबल पढ़ेंगे 6 में, 8 छंग कितना होता है 48। तो 48 की हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, 48 के हम लोग 8 करने वाले हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे सर आप आगे से कर रहे हैं पीछे से करके देखिए, आइए करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 की टेबल पढ़ेंगे 9 बार, 6 9 का कितना होता है 54, 54 की कितना हो जाता है 54, ऐसे लिखते हैं। अभी तक इसमें यूनिट डिजिट कितना था 4 था ना, अब 4 की टेबल 2 में पढ़ेंगे, 4 2 जा कितना होता है 8, ये भी तो 8 राइट आंसर आ गया। चाहे आप आगे से करेंगे चाहे आप पीछे से करेंगे, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में थ्योरेटिकल लिखते हैं। सम संख्याओं के गुणनफल में, सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। कुछ लोग कहेंगे सर इसमें, आप कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये थ्योरी का क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सॉल्व करने का मतलब आपको पता होना चाहिए सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का मतलब वो संख्या जो 2 से कटती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। कुछ लोग सम संख्या में 0 से शुरू करते हैं, कुछ लोग 2 से शुरू करते हैं, दोनों में आप किसी से शुरू करिए। मान लीजिए सपोज दैट आप 2 से शुरू करते हैं ना, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं 2 से शुरू करते हैं। तो सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और क्या हो गया 10 हो गया और 12 हो गया, ऐसे ना कह रहा क्या बताओ इनका गुणा करो। गुणा का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इनका सबका क्या करो, इनका सबका गुणा करो। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको गुणा कर दे रहे हैं। अब गुणा करने के बाद इनको क्या बताना है, ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अगर गुणा कर दिए तो आपको बताना है इकाई का अंक, हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो 4 दूनी क्या करेंगे आप 8, 8 छंग कितना करेंगे 48, 48 आ गया, ठीक है। 48 के हम लोग क्या लिखेंगे 8 और फिर 8 ठाई क्या हो जाएगा 64, 64 की 4। अब 4 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 4 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप बड़े लेवल पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। कुछ लोग करेंगे सर यहाँ पे 0 आ गया और 0 को किसी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर आपका 0 ही आता है। अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एनी वन किसी भी नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते तो ऐसे कर दीजिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं, थ्योरी के थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन राइट करते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप कैसे, हम अभी आपको बड़े लेवल का भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप परेशान नहीं होइएगा सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा कि ऐसे इकाई का अंक का आपका छूट जाएगा, ठीक है। अगर ये आ गया सभी अभाज्य संख्याएं, अब आपको हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया था, जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखें वो लोग आसानी से इसको पिछली वाली वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
नहीं तो आपको अभाज्य संख्या नहीं पता चलेगा। जब अभाज्य संख्या नहीं पता तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, जैसे अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आगे 7 हो गया, आगे क्या लिखेंगे, 7 के बाद क्या लिखने वाले, 9 होगा, नहीं, अभाज्य संख्या का मतलब जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या, आगे आ गया 11, ऐसे ही हमको लिखते चले जाना है, ऐसे क्या करना है, लिखते चले जाना है। तो यहाँ जब 2-3 नंबर आप लिख लेंगे ना तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको करना क्या है। जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो अभी क्या करना है, कह रहे हैं गुणनफल करो, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसको हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। अगर गुणा करना है तो आपको बताना है, 2 को गुणा करते हैं ना, 2 को, 2 तिहाई कितना होता है, 6 आ गया, 6 पंचे कितना होता है, 30। अब 30 देखिए, 30 का क्या आ गया, 0। जैसे ही 0 आ गया, जैसे ही 0 आ गया तो आपको 0 मिलते ही आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर 0 ही आने वाला है। उसका आंसर क्या आने वाला है, उसका आंसर 0 ही आने वाला है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे दिमाग के लगाएंगे, सर यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, 5 दूनी होता है 10, अगर 10 आ गया तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक अपना 0 आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका एक क्वेश्चन। और हम लोग कल चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी विषम अभाज्य, सभी विषम अभाज्य, सभी विषम अभाज्य संख्याओं, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ, अंक बताओ। थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा ना, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। याद करना आसान नहीं होता दोस्तों, कोई भी कंटेंट को आपको समझना है। याद करना तो ये हुआ ना कि कोई यही तो है नहीं कि आपको से यही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। अभी ऊपर वाला क्या था, दूसरा था, नीचे वाला जस्ट क्या आ गया, दूसरा आ गया। ऊपर वाले में कहेंगे अगर कोई मतलब अभाज्य संख्या कहेगा तो आपको आंसर 0 लगाना है। नीचे वाले में याद करना है, अगर कोई विषम अभाज्य संख्या कहेगा तो आपका आंसर 5 आने वाला है। तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। आप अगर अभाज्य संख्या जानते तो जो बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर होने वाला है। जैसे सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, अब विषम अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक बताना है तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अभाज्य संख्या लिखेंगे। अब आप अगर अभाज्य संख्या लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 लिख लेंगे। बहुत और लिखते चले जाएंगे, जितना मन चाहेगा उतना लिख लेंगे। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, विषम, यानी ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 को हम लोग नहीं लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 2 को हम लोग क्रॉस कर देंगे, 2 को नहीं लेना। अब इसके आगे के इसका क्या करना है, इसका अगर गुणन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 पचे कितना हो गया, 15, 15 की 5 हो गया। ठीक, अब 5 से फिर से गुणा करेंगे, 5 सते कितना हो जाएगा, 35, तो 35 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये 5 से क्या गुणा करने वाले हैं, 1 को, तो 5 करने में कितना हो जाएगा, 5। अब फिर हम आगे गुणा करने वाले हैं, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो देखिए बार बार क्या आ रहा है, बार बार यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अगर कहेगा सम संख्या नहीं रहेगी, विषम अभाज्य संख्या की बात करने वाला है, तो विषम अभाज्य संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है अपना 5। यही क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना कि सम अभाज्य संख्या आएगा तो क्या याद करना है, यानी अभाज्य संख्या सिर्फ बात करेगा तो 0, अगर विषम अभाज्य बात करेगा तो कितना आएगा, 5। ये याद नहीं करना, आपको हमने देखिए सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, आगे हम लोग चलने वाले हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन राइट करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी के थोड़ा सा क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन की। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगर लिख दिया जाए, सभी पूर्ण संख्याओं का, सभी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर आप ये बात करने वाले हैं कि क्या करना है, सभी पूर्ण संख्याओं में, आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर होता है। अब होल नंबर किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या यानी 0 से अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। कह रहे हैं होल नंबर लिखो, पूर्ण संख्या लिखो, और उनका क्या कराओ, गुणा कराओ। उनका क्या कराओ, गुणा कराओ। चलो हमने गुणा करा दिया। पूर्ण संख्या लिखना है आपको, ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे यहाँ पे,
मल्टीप्लाई लगा लेंगे, यहाँ 5 हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया अभी, अगर जीरो से किसी नंबर को क्या गुणा करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर जीरो आ जाता है। तो पहले ही इसमें क्या दे दिया गया, जीरो दे दिया गया। जीरो को 1 में गुणा कराएंगे जीरो, जीरो को 2 में गुणा कराएंगे जीरो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर जीरो होने वाला है। कुछ लोग इसको याद करेंगे कि अगर कहेगा कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है, जीरो। तो आपको याद नहीं करना है, आपको ऐसे आराम से लिख लेना है। सारे डाउट आपके क्लियर करते चल रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका आंसर क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम लोग उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, देखिएगा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और राइट करते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो थ्योरी वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। वैसे तो पता होता है कि बच्चे आराम से 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, क्रॉस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आप बात करने वाले हैं, इसको हम लोग राइट करते हैं तो लिखेंगे सभी विषम संख्याओं में, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में, विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर आप विषम संख्याओं की बात करेंगे तो विषम संख्याएं पहले हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग विषम संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, डाट 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 ऐसे करते चले जाएंगे। कह रहे हैं का गुणनफल करो, गुणनफल का मतलब क्या करो, इनका गुणा करो, ठीक है। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, देखिएगा 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का नाम 3, और 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे कितना आ गया 15, 3 पचे कितना हम लोग लिख दिए 15, 15 देखिए 15 आ गया, ठीक है। अब 15 का अभी तक कितना आया है 5, अब फिर 5 का 7 में गुणा करेंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, अब फिर 5 आ गया, 5 का गुणा 9 में करेंगे, 9 पचे कितना आ गया 45, अब फिर 5 आ गया, 5 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। अगर यहाँ फिर आप लिखना चाहेंगे 3 और 5 का गुणा फिर 3 में करेंगे तो 5 3 15। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है बार बार, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका इकाई का अंक आने वाला है 5। तो यही आप 5 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर 5 होने वाला है। तो आई होप आप थ्योरी वाले क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जो आप लोग बोलते हैं कठिन क्वेश्चन, कठिन वो नहीं है, कठिन तो ये सारे क्वेश्चन हैं, कठिन जो हम अभी करवाए हैं थ्योरी वाले, ये सारे क्वेश्चन कठिन हैं, और जो आगे हम लोग बताने वाले हैं वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे कि 16 की पावर 2 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे आपको करने क्या वाले हैं, आप ऐसे करेंगे 16 का स्क्वायर का मतलब 16 गुणे 16, आप गुणा करेंगे 6 छन कितना होता है 36, है ना। 36 का फिर बताएंगे, आप क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर 6 बताएंगे। अगर आपको ऐसे करना है तो अभी हम और बड़ी संख्या कर देंगे तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे स्क्वायर किया गया है, ठीक है, स्क्वायर का मतलब आपको इसी संख्या का लास्ट मतलब इकाई का अंक पूछा गया तो हमको इकाई के अंक को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप इकाई का अंक ये लास्ट नंबर का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर जैसे ही आप 36 लिखेंगे आपका आंसर तुरंत 6 आने वाला है, ठीक है। हम इसको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों से बताने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन, आगे राइट करते हैं। जैसे आ गया, मान लीजिए आ गया 25 की घाते कितना दे रखा है 3, ठीक है। 25 घाते 3 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ, अंक बताओ। दोस्तों आपको याद नहीं करना है, हम बिल्कुल आपको याद नहीं करवा रहे हैं, हम आपको मैथ समझा रहे हैं। मैथ जितना समझेंगे उतना ही याद रहेगा, पेपर में नहीं तो सारा भूल जाता है, ठीक है। आप देखिएगा 5 का सबसे पहले इकाई का अंक मतलब 5 को करना है हमको। अगर 5 का आपको इकाई का अंक निकालना है, क्यूब निकालना है, तो 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको क्यूब नहीं याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 5 का गुणा पहले 5 में करेंगे, 5 को 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 25 आ जाएगा, ये 5 आ गया ना। फिर 5 का गुणा कितने में करेंगे 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी ये अगर बार बार गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर 5 होने वाला है।
कुछ लोग याद करेंगे यदि इकाई का अंक 5 होता है तो वो संख्या में आंसर कितना आता है, 5 आता है। कोई मतलब नहीं है, देखिए आपके सामने हम स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा और बड़े लेवल का क्वेश्चन। देखिएगा जैसे आ गया यहाँ पे 12 की घाते कितना दे रखा है, 12 की घाते 7 दे रखा है। मैं इकाई का अंक बताओ, मैं इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये तो है नहीं कि आप 12 को कितनी बार गुणा करेंगे, 7 बार गुणा करेंगे। अगर 12 को 7 बार गुणा करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो 12 को 7 बार नहीं गुणा करना, इसको आपको आसानी से सॉल्व करना है। देखिएगा एक हमेशा याद रखिएगा, अगर संख्या 4 से बड़ी है, अगर संख्या घात वो भी 4 से बड़ी है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ये आप नोट पॉइंट इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगर संख्या क्या है 4 से बड़ी है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 4 से वो करने वाले। ठीक है, आप इसको नीचे लिखे दे रहे हैं और हम लोग उसको क्या लिखते रहे हैं, उसको ऊपर लिख दे रहे हैं। लिखेंगे हम लोग नोट पॉइंट, क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। यदि संख्या 4 से बड़ी है, 4 से कौन सी संख्या बड़ी है, 4 से जो घात है ना वो बड़ी है। यदि संख्या की घात, अच्छे से लिख लेंगे ना, यदि संख्या की घात 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तो उसे सदैव या हमेशा, तो उसे सदैव 4 से भाग करते हैं, तो उसे सदैव 4 से भाग करते हैं। यदि संख्या 4 से बड़ी है तो उसको हमेशा किससे भाग करते हैं, उसको हमेशा 4 से भाग करते हैं। अब देखिएगा जैसे आ गया 12 की घाते कितना है, 7 है। अब 7 को आप लोग क्या करेंगे, 7 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमको जो रिमाइंडर बचेगा ना, 4 से काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो जो रिमाइंडर बचा ना, तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 12 की घाते क्या लिखने वाले हैं, 3। अब 12 में जैसे 3 आ गया तो ये 2 की घाते 3, और 2 की घाते 3 का मतलब कितना होता है, 8। यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमने क्या बोला, यदि संख्या की घात 4 से बड़ी है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग हमेशा 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। और जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग संख्या के ऊपर फिर से लगा के उसका हम लोग निकाल लेंगे इकाई का अंक। ठीक है, अगर इसमें बताएंगे तो 2 आ गया, 2 की घाते 3, और 2 की घाते 3 का मतलब 8, तो 8 आपका क्या होने वाला है, यही 8 आपका इकाई का अंक होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आ गया 78 की पावर कितना आ गया, 78 की पावर 9। ठीक है, मैं इकाई का अंक बताऊं, मैं इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी बताया संख्या घात क्या है, 4 से बड़ी है ना, तो 4 से बड़ी है तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, इसमें 1 बचा ना। तो अब क्या कर लेंगे, 78 की पावर कितना लिख देंगे, 1। और किसी घाते 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वही होती है। और ये मत सोचिएगा सर 8 ही आएगा सबका आंसर, नहीं। आगे हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन अच्छे से लिखते हैं। जैसे आ गया यहाँ 20 लिख देंगे, 29 की घाते अगर यहाँ लिखने वाले हम लोग कितना लिख देंगे 18। कितना लिख देंगे, 18। में इकाई का अंक आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक बताना है तो हम लोग क्या बोले थे, 18 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 चौक कितना होता है, 16। बचा कितना यहाँ, 2 ना। हमको क्या देखना है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। अगर शेषफल 2 बचा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 29 की घाते कितना लिख देंगे, 2। अगर 29 की घाते 2 लिखेंगे तो किसका, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 होने वाला है। ठीक है, इकाई का अंक क्या होने वाला है, इकाई का अंक 1 होने वाला। आइए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन अच्छे लेते हैं। जैसे आ गया 200 कितना आ गया, 243 की घाते कितना आ गया, जैसे आ गया 78, कितना आ गया 78। अब इसको क्या करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 78 को किससे भाग करेंगे, 4 से। सबसे पहले क्या 78 को भाग करेंगे किससे, 4 से। 4 से भाग करेंगे, 4 का नाम कितना होता है, 4। यहाँ कितना बचे, 8।
3 बचा ना, तो यहाँ आ गया 8, 4 8 32, 4 9 का कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, जो शेष फल 2 बचा है ना, जो शेष फल 2 बचा है उसी को हमको क्या करना है, यूज करना है। जैसे शेष फल 2 बचा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 243 की घाते कितना लिख देंगे 2, और अब क्या करने वाले हैं, इकाई का क्या करने वाले हैं, वर्ग। वो इकाई का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 मत बता दीजिएगा ना, 2 नहीं होता इसका आंसर, ये तो हम भाग किए हैं तो इसका रिमाइंडर बचा है, यानी शेषफल बचा है। यदि शेषफल 2 बचा है तो हम क्या करेंगे, 243 की घाते 2 को क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। अब 243 को तो 2 बार स्क्वायर करना नहीं है, क्या करना है, इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे आ गया 2 4 6 की घाते आ गया जैसे 122, इतना आ गया 122, 123 लिख लेते हैं, नहीं आप वही आंसर आ जाएगा 123। अब इसको क्या करने वाले, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताने के लिए हमने क्या बोला, 1 2 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। देखिएगा अभी हम इस ऐसे बता रहे हैं तो आप सोचेंगे सर टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगता दोस्तों, जब आप बार बार करेंगे तो ये इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। 4 तय कितना हो जाएगा, 4 तय 12 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3 आ गया, शेष फल 3 आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 4 6 के आगे क्या लगा देंगे 3। अब क्या करने वाले हैं, 6 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिएगा 6 छंग कितना होता है 36, 36 की कितना हो गया 6। अब फिर 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छंग कितना होता है 36, तो यानी बार बार 6 आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, कि घाते अगर आ गया 100, घाते आ गया अगर 100, तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा अगर क्वेश्चन में आए और पूरा पूरा संख्या कट जाए, क्वेश्चन में आए यदि पूरी पूरी संख्या कट जाए, देखिएगा 100 को हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करने वाले हैं। देखिएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8, यहाँ 2 बचा, 0 आ गया, 4 पंचे 20, यहाँ तो शेष फल बचा ही नहीं, यहाँ शेषफल बचा ही नहीं। अब क्या करने वाले हैं, अब आप 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड कर देंगे, जैसे ही कितना करेंगे 462 की घाते 0 करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, जैसे ही संख्या पूरी पूरी यदि कट जाए, संख्या यदि पूरी पूरी कट जाए तो उसके ऊपर हम लोग 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखने वाले हैं 2 4 6 2 की घाते कितना लिखेंगे 4। अब 2 की घाते 4 को हम लोग करेंगे, 2 की घाते 4 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 बार। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी 16 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर इकाई का अंक होने वाला है 6। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्या एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम राइट करते हैं, अब बात करते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसकी घाते अगर आ गया आपको 8 आ गया, ठीक है, इसकी घाते क्या आ गया 8 आ गया, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या करने वाले हैं, हमने क्या बोला, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी कितना होता है 8, कैंसिल हो गया, कट गया। अब क्या आएगा, तो आप 0 नहीं कर देंगे, 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये करने वाले हैं तो हमने क्या बोला था, 243 को आराम से लिखेंगे कि घाते कितना कर देंगे 4। अब 3 की घाते 4 का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। ठीक है, आप देखिएगा 3 को गुणा करेंगे, 3 त्रिक का कितना होता है 9, 9 त्रिक कितना होता है 27, 27 ऐसे लिखेंगे ना, 27 की 7 आ गया, फिर से इसका इकाई का अंक ले लेंगे, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 21 का कितना हो जाएगा 1, ऐसे 21 लिखेंगे ना, तो 21 का 1, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। ठीक, अगर अब हमने बता दिया आपको कैसे सारे टाइप के क्वेश्चन करना है। आगे हम लोग एक फैक्टोरियल का टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अगर पेपर टाइट बना तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी हम लोग टाइप छोड़ने वाले नहीं है। देखिएगा अगर आपसे बात करेंगे तो ये जैसे एक लिखा, एक के आगे अगर ये चिन्ह बन जाए तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अगर फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आप बात करते हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपसे पूछा जाएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 की भी वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब उल्टे नंबर में कहाँ तक जाना है, उल्टे नंबर में 1 तक जाना है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग फैक्टोरियल बोलने वाले हैं। अगर करेंगे तो 2 का नाम कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर मतलब फैक्टोरियल 2 का आंसर कितना आ जाएगा 2। अगर आपसे पूछा जाएगा फैक्टोरियल 3 का मान बताओ, कितने का, फैक्टोरियल 3 का,
फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 मल्टी, हमने क्या बोला, रिवर्स में आपको क्या करना है, रिवर्स में आपको उल्टा कहाँ तक जाना है, उल्टा 1 तक जाना है। तो 2 लिख दिए, उस 3 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए। अब इनको गुणा करा लेंगे, कितना, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 का नाम 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। बोलेंगे सर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। आगे हम लोग रिकॉल करते हैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बात करने वाले हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको गुणा कराने वाले हैं, ठीक है। 4 तय कितना हो गया 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। यानी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी। 4 तय 12, 12 दूनी 24, 24 का नाम 24, ठीक है। अगर आप बात करने वाले फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कहाँ तक जाना, रिवर्स में। आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल बना के भेजिएगा, ठीक है। तो 5 चौको कितना होता है 20, 20 तय होता है 60, 60 दूनी 120, 120 करना 120, तो यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी 120। आगे अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 6 को 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिएगा 6 पंचे कितना होता है 30, 3 चौक 12 यानी 120। 120 को अगर 3 में गुणा कराएंगे, उल्टा गुणा कराएंगे, 120 का अगर 3 में गुणा कराएंगे तो 360, और 360 का अगर 2 में करेंगे तो 36 दूना 72, 720 क्या आ जाएगा 720 आने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पंचे कितना होता है 120, 120 बार 6 72, 720 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा सा और अगर आप करने वाले हैं तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिएगा कर लीजिए। 7 की वैल्यू कितने हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आप इसकी सॉल्व करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ से 6 से यहाँ तक तो कितना आ जाएगा 720, और 720 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 720 मल्टीप्लाई 7, 0 से 7 0 हम 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, कितना आ जाएगा 50 40। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 50 40, ठीक है। अगर ये 50 40 राइट आंसर आ गया तो आपको यहाँ से देखिए पहले में क्या आया, पहले 0 की वैल्यू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6। यहाँ से देखिएगा 4 से बड़ी, 4 के बाद आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए इकाई का अंक क्या आ रहा है। 4 के बाद देखिए इकाई का अंक कितना आ रहा है 0, यहाँ कितना आ रहा है 0, यहाँ कितना आ रहा है 0, आगे फिर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी अगर संख्या फैक्टोरियल के अंदर है 4 से बड़ी है तो उसका आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक 0 आने वाला है, ठीक है। हम आपके सामने क्वेश्चन राइट करने हैं, इसमें हम लोग अगर नोट बना के लिखना चाहेंगे, अगर आपके सामने नोट बना के, तो यानी फैक्टोरियल 4 से जितनी भी बड़ी संख्याएं होती हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है इकाई का अंक, उनके इकाई का अंक होता है 0। आगे हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, नोट हेडिंग डालेंगे नोट। फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्याओं में, बड़ी संख्याओं में इकाई का अंक 0 होता है, इकाई का अंक 0 होता है। आइए हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन राइट करेंगे 2 4 आगे जैसे यहाँ लिखेंगे, पहले एकदम इजी क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल 6 की घाते कितना लिखेंगे 4, में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से सावधानी से देखिएगा। अब आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 6, हमने क्या बोला था 6 के बाद अगर आप करेंगे फैक्टोरियल की वैल्यू तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, और सिद्ध करते हैं 0 आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। अब इसके घाते कितना लिखना है 4। आइए अंदर को मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिएगा 2 तिहाई कितना होता है 6, 6 चौक कितना होता है 24, 24 पंचे कितना होता है 120, 120 छक्का कितना होता है 12 छंग 72 यानी 720। 720 की घाते क्या करेंगे 4। अब देखिए आप फंस गए कि नहीं, किसी संख्या की घाते, यहाँ 0 की घाते क्या रखा है 4, किसी संख्या की घाते चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो उसका आंसर कितना आने वाला है, उसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग फाइंड कर चुके किसी नंबर। अगर आप करना चाहेंगे तो हम एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन जैसे दे दिया गया 3 6 5 है ना, फैक्टोरियल दे दिया गया, ठीक है, कि घाते आपको कितना दे रखा है, आपको 20 दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ये दोस्तों क्यों बन जाता है 0, कभी ये गौर किया है? 0 इसलिए बनता है कि एक 2 मिल जाता है और एक 5 मिल जाता है। क्या
यदि संख्या में एक 2 और एक 5 मिल जाता है तो वह संख्या 0 बन जाती है, और 0 जैसे ही बनी तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, पूरी संख्या अपनी 0 हो जाती है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना होगा तो मैं इकाई का अंक बताओ, मैं इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ। अगर ये आप बात करने वाले हैं तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे आप इसका आंसर क्या बता सकते हैं, इसका आंसर आप 0 बता दीजिएगा, ये राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो थी हमारी, हमने बहुत सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए, थ्योरी के क्वेश्चन करवाए, एमसीक्यू करवाए। दोस्तों इससे बाहर आपका एग्जाम में इकाई का अंक का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा आप प्यार दुलार दिखाइएगा, थोड़ा सा शेयर करिएगा। अगर चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।